Hello everyone, very good evening to all. आज से जो है आप सभी के हिमाचल पुलिस के लिए कांस्टेबल का आपको जो एग्ज़ाम है उसके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो है मॉक टेस्ट जो है फ्री मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ये आपके यूट्यूब पे हैं। बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपके यूट्यूब पे हो रहे हैं, तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपके रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस के आपके मॉक टेस्ट होंगे और बहुत सारे आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ में आपको मैं बता दूं कि आज हमारा जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो आई होप आप सभी तैयार होंगे इसके लिए। अभी तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रही हूँ। जैसे आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा, 1K आपकी वीडियो जो है क्रॉस कर जाएगी, देन आपको जो है लाइव दोबारा से मैं ले आऊँगी, क्योंकि पहले भी लाइव ही होते थे हमारे और दोबारा से लाइव हो जाएंगे जैसे ही आप जो है इस वीडियो को 1K तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जो अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं सभी को बता दो कि इस पे मॉक टेस्ट जो है स्टडी सर्विस पे स्टार्ट हो गया। तो जैसे आप इमेज से यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो इमेज है वो आपकी जो है राज्य व्यवस्था से है, यानी कि पॉलिटी से है। तो आज का जो सेशन होने वाला हमारा अलग अलग आपको उसमें जो है, जैसे आप सभी को पता है कि हमें जो है जो जीके आती है वो मिक्स जीके मैंने यहाँ पे रखूँगी। हर दिन जो है नया नया जो है आपके लिए जीके के लिए लेकर के आऊँगी। तो स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कांटेक्ट अगर आपको करना हो, अपनी ऐप है हमारी, तो देख सकते हैं वहाँ पे इस तरह के यहाँ जो कोर्सेज जो है स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी जो हैं तैयार हैं क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस हैं, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सभी को पता है जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब आपका संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है आपके 8 शेड्यूल थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट समय में वर्तमान काल में कितने हैं, 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के भाग, पार्ट और अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल, देन आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। तो इससे क्वेश्चंस आपका बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे और कितने हैं अभी प्रेजेंट में। तो अभी की बात कर रहे हैं हम टोटल शेड्यूल्स की। इंडिया के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 जो है आपके शेड्यूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए रहेंगे ये सारे। सेकंड है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको पता हो तो हम हो सकता है आप सोचें कि जो प्लानिंग कमीशन है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसकी जगह क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आपका प्लानिंग कमीशन क्या था, तब तक आप नीति आयोग को नहीं जान सकते हैं। तो जो सेम ही प्रोसीजर है इसमें नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, तो हमने यहाँ पे पूछा कि इसका चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री जो है वो आपके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, या फिर कहें नीति आयोग के भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको ऑथ कौन दिलवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड है अटॉर्नी जनरल, थर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट वाला जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Which article of Constitution give the provision of President in India? कि
जो भारत के राष्ट्रपति है उनके लिए जो प्रोविज़न किया गया है, यानी कि उनके लिए जो प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में किया गया है इनमें से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं आपके, कब कहाँ से कहाँ तक है प्रेसिडेंट का प्रोविज़न, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका 52 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ये कहा गया है 52 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स वन, कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो जिसका जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है और अपना हाई कोर्ट भी है, तो वो है आपकी दिल्ली में जो है अपना हाई कोर्ट है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में बता देती हूँ। तो केंद्र शासित का मतलब है कि जो उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में जो शासन होगा वो किसका होगा, केंद्र का होगा, यानी कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे रूल करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक है। पार्लियामेंट में सभी को पता है कि एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लोकसभा के अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीकर होते हैं, है ना, तो वो जो है वो तो जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से क्या आते हैं, उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है इसके जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उपसभापति या सभापति, सॉरी, जिसे सभापति आप कहते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हु इज द फर्स्ट विमेन गवर्नर इन इंडिया, की पहली भारतीय महिला कौन थी जो राज्यपाल थी या गवर्नर थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्ट द पंचायती राज इन इंडिया 1959, 1959 को ऐसा कौन सा देश है, सॉरी कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अडॉप्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट पंचायती राज कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोविज़न जो है वो कब किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज को लाया गया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो लाया गया था 1992 में। और ये अगर बात करें कि लागू कब हुआ तो 1993 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमने बात की कि कौन से स्टेट में लाएंगे, तो सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है लागू किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली इसी तरह से जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, और एमरजेंसी कौन सी, 1975 वाली। तो जब 1975 में एमरजेंसी लगाएगी तो उस समय अगर हम बात करें तो कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं 4। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद, थर्ड ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इफ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट, हु हैज बीन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट फंक्शंस, यानी कि अगर प्रेसिडेंट और साथ में वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोनों की अगर बाई चांस पोस्ट खाली हो जाती है तो उस समय उनकी पोस्ट पे कौन कार्य करता है। मान लो यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने सलाह मशवरा किया कि चलो हम कहीं बाहर फॉरेन में जो है थोड़े दिन बिता करके आते हैं, वहाँ जाना है। ठीक है, तो उनकी जो सीट वैकेंट होगी, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, एक बार हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उनके जो सीट्स हैं उस पर कौन कार्य करेगा, उनके कार्यभार को कौन संभालेगा, तो कौन संभालता है, वो संभालते हैं चीफ जस्टिस,
मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है उनके पद पे जो है कार्य किया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने बहुत ही इंजॉय किए होंगे इन क्वेश्चंस को, और डेली जो है आपको मैं इसी तरह से जो है और भी क्वेश्चंस जो है लाऊंगी। हो सकता है आप अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आपको जो है डेली में 2 वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अभी ये जो आपका डेली वाला मॉक टेस्ट है 8 PM का है, अभी बता दूं, ठीक है, 8 PM का है। और मॉर्निंग में भी आपको जो है 8 AM ही जो है या फिर 7 AM जो है आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। हम हिमाचल का भी स्टार्ट कर देंगे, एचपी का भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एचपी का भी एग्ज़ाम है। मैं यहाँ पे बता दूँ ये जो जीके का सेक्शन है सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें। स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप जो है 7591046600 पे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नए ही बैच आज ही लॉन्च हुए हैं जिसमें टैट और कमीशंस के बैच आए हैं, और साथ ही साथ में जो है और भी बहुत सारे, अगर जीके की भी स्पेशल्स आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शंस तो वो भी मिल जाती हैं और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।